राइज ऑफ डैम्ड। इस कहानी की शुरुआत में आसमान में चांद को दिखाया जाता है जिस पर ग्रहण लग रहा होता है। जहाँ आसमान में चांद पर ग्रहण लग रहा है वहीं धरती पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहा होता है और खोदते खोदते वो एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। ये नर्क का दरवाजा है जहाँ वो आत्माएं हैं जिन्हें सजा के तौर पर नर्क में भेज दिया गया था, लेकिन नर्क का दरवाजा खुलने की वजह से ये सभी आत्माएं अब यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। अब वो आदमी जिसने नर्क का दरवाजा खोला था वो उस गड्ढे के अंदर देखता है जहाँ पर लावा ही लावा होता है और तभी एक शक्तिशाली आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे अपने काबू में कर लेती है। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। इस घटना के 1 महीने बाद हमें एक शहर के शेरिफ को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी को लेने गया होता है। उसकी बेटी के साथ उसका फ्रेंड भी होता है और जब वो अपनी बेटी से मिलता है तभी यहाँ पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। शेरिफ उनके ऊपर हमला करता है, वो भी शेरिफ के ऊपर गोलियां चलाते हैं। शेरिफ को एक गोली लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो RIPD डिपार्टमेंट में जाता है, यानी कि उसकी आत्मा रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में जाती है जो कि स्वर्ग है, यानी कि हेवन। हेवन की जो गेट कीपर होती है वो जब शेरिफ के बारे में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। वो एक शेरिफ यानी कि पुलिस वाला था, इसीलिए वो उसे बताती है कि आज से 1 महीने पहले हेल का दरवाजा खुल गया था जिस वजह से वहाँ पर जितनी भी आत्माएं सजा काट रही थी, जितनी भी आत्माएं कैद थी, वो सब की सब आजाद हो गई और अब वो अर्थ पर इंसानों के अंदर प्रवेश कर चुकी है और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। तुम्हें उन सब को पकड़कर वापस हेल में डालना होगा। शेरिफ ये बात सुनकर खुश हो जाता है कि उसे एक बार फिर से अर्थ पर जाना है। दरअसल वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए, इस काम को करने के लिए मान जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ता और साइन कर देता है, जिसके बाद उसे गेट कीपर एक गन देती है और कहती है कि जिस भी आत्मा के ऊपर तुम इस गन को चलाओगे वो आत्मा वापस अपने आप ही हेल में चली जाएगी। इसके बाद उसे अर्थ पर भेज दिया जाता है। जब वो अर्थ पर पहुंचता है तो जेनी नाम की एक लड़की उसे मिलती है जो उसका इस काम में साथ देगी और अब ये दोनों इस काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाउन में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लुटेरे हैं। वो एक बैंक के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से पैसे नहीं चुराते बल्कि आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वही शेरिफ को दिखाया जाता है जो जेनी के साथ अपने घर तक पहुँच जाता है। वो अपनी बेटी को देखता है लेकिन जेनी उसे उसकी बेटी के पास जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी। शेरिफ को ये बात समझ में नहीं आती कि उसकी बेटी उसे क्यों नहीं पहचानेगी, जिसके बाद जेनी उसे एक मिरर देती है और जब वो मिरर में अपना चेहरा देखता है तो उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी होती है। दरअसल वो एक लड़की होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अपने असली रूप में देख सकते हैं, लेकिन दुनिया को ये दोनों के दोनों लड़कियों के यानी कि अलग अलग चेहरों के रूप में दिखेंगे, क्योंकि दुनिया की नजरों में इनकी मृत्यु हो चुकी है और अगर ये अपने असली रूप में दिखे तो दुनिया वाले इन्हें देखकर डर जाएंगे। दुनिया में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और अब शेरिफ को समझ में आ चुका है कि वो अपनी बेटी के पास गया भी तो उसकी बेटी उसे नहीं पहचानेगी, उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। शेरिफ इसके बाद जेनी के साथ अपनी कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे दफनाया गया था। तभी वहाँ पर शेरिफ का दोस्त आता है, लेकिन जब वो इन दोनों को देखता है तो दोनों के दोनों अलग रूप में दिखते हैं। शेरिफ भी उसे लड़की के रूप में देख रहा होता है, यानी कि शेरिफ का दोस्त उसे नहीं पहचान सकता। शेरिफ का दोस्त परेशान होता है। वो इन दोनों को बताता है कि कुछ लोग शहर से लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं और वो मेरे दोस्त की बेटी को भी अपने साथ ले गए हैं। दरअसल वो शेरिफ की बेटी की बात कर रहा होता है। ये सुनकर शेरिफ परेशान हो जाता है और जेनी के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इन्हें वो लोग मिल जाते हैं जो सबको पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। जेनी उनके सामने जाती है और कहती है कि मेरी बहन पहाड़ी से नीचे गिर गई है, वो बहुत घायल है, उसे मदद की जरूरत है। और ये सब के सब लुटेरे हैं, इनके दिल में दया रहम कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। जेनी कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो इसके बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। वो इन्हें पैसे दिखाती है, जिसके बाद 2 लुटेरे उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सच में जेनी की बहन नीचे गिरी हुई है जो जख्मी है। दरअसल ये जेनी की बहन नहीं बल्कि शेरिफ है जो इन लोगों को एक लड़की के रूप में दिख रहा होता है। और जब लुटेरे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये दोनों के दोनों उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन दोनों को मार कर ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बाकी और भी लुटेरे हैं। ये उनके ऊपर भी चुपके से हमला कर देते हैं
अब जिस केज के अंदर सब के सब कैद होते हैं, उस केज का ही लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे लॉक नहीं खुलता। जेनी के पास एक पानी होता है जो कि पवित्र पानी है। केज के अंदर बैठे एक आदमी के ऊपर वो उस पानी को फेंक देती है। उसके शरीर में गोल निशान बन जाता है और ये गोल निशान उन लोगों के शरीर में होता है जिनके अंदर बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा है। वो आत्माएं जो हेल से भाग गई हैं। अब पवित्र पानी गिरने के बाद उस लड़के के अंदर से बुरी आत्माएं बाहर निकलना शुरू हो जाती है, पूरे के पूरे केज के अंदर फैल जाती हैं, जिससे केज टूट जाता है, सब आजाद हो जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने नर्क से भागी हुई बुरी आत्माएं हैं। इससे पहले कि वो इन्हें मार दी, शेरिफ अपनी गन निकालता है जो उसे स्वर्ग के गेटकीपर ने दी थी और उस पर चला देता है, जिससे वो वापस अपनी जगह यानी कि नर्क में पहुंच जाती है। यहाँ पर इन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम स्लिम होता है। इसके अंदर भी बुरी आत्माएं हैं। शेरिफ उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन जीनी उसे रोकती है। स्लिम बताता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर बुरी आत्मा है, लेकिन मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ जो हम में सबसे शक्तिशाली है। दरअसल ये उस आदमी की बात कर रहा होता है जिसने गड्ढा खोदकर हेल का दरवाजा खोला था, जिसके अंदर सबसे पहले सबसे ताकतवर और सबसे बुरी आत्मा ने एंटर कर लिया था। ये सब के सब उसके लिए काम करते हैं। लिम के अंदर जो आत्मा होती है वो शेरिफ को बताती है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार नहीं था, मैं सिर्फ चोरी करता था, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, उसके बाद भी मुझे नर्क में भेजा गया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। शेरिफ कहता है कि ठीक है, और वो उसे उस आदमी का पोस्टर फोटो दिखाता है जो उसकी बेटी को बाकी लोगों के साथ पकड़ कर ले गया था। लिम कहता है कि ये भी उसी आदमी के लिए काम करता है जिसके अंदर सबसे ताकतवर आत्मा है, उसे हम मास्टर कहते हैं। ये सब मास्टर के पास लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और वो उन सब जिंदा लोगों को हेल के उसी दरवाजे के पास छोड़ देता है जिस दरवाजे को उसने खोला था। उसका मकसद क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और अब शेरिफ स्लिम के हाथ बांधकर उसके मुंह को ढककर अपने घोड़े के पीछे खींचता हुआ पास ही के एक टाउन में जाता है जहाँ पर इन्हें बहुत कम लोग दिखते हैं। ये इस टाउन के मेयर के होटल में जाते हैं जो इन्हें होटल में कमरा देने से मना कर देता है, लेकिन इनके पास गन होती है जिसे देखने के बाद मेयर इन्हें कमरा दे देता है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक लेडी से पूछते हैं कि यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए। वो बताती है कि मेयर ने कहा था कि पास ही में एक गुफा है जिसके अंदर काम करने पर सबको बहुत पैसे दिए जाएंगे। सब के सब वहाँ काम करने चले गए, लेकिन लौट कर वापस कोई नहीं आया। और अब शेरिफ और जेनी तय करते हैं कि ये उस गुफा में देखने के लिए जाएंगे। ये स्लिम को कमरे में बांध कर निकल जाते हैं क्योंकि स्लिम के ऊपर इन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है, उसके हाथ बंधे होते हैं और वो इन दोनों को बताता है यहाँ से कुछ दूर एक सुरंग के अंदर जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जहाँ से जहरीली गैस निकल रही है। वहाँ पर एक आदमी है जिसने मुझे मास्क दिया था और कहा था कि सुरंग के अंदर बहुत सारा सोना है, जिसके बाद सब के सब वहाँ पर काम करने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल ये उसी आदमी की बात कर रहा होता है जिसके अंदर सबसे पहले आत्मा गई थी, जिसने नर्क का दरवाजा खोला था, जिसे सब मास्टर कहते हैं, और नर्क का दरवाजा भी इसी टाउन में है। तभी मास्टर के कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करके इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इन सबको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर इनके पास एक लड़की इनसे मिलने के लिए आती है जो इन्हीं की तरह स्वर्ग से इनसे पहले आई थी, जिसके पास उसी तरह के हथियार थे जिस तरह के शेरिफ को कीपर ने दिए थे। इसने अपने हथियार छुपा दिए थे जो मास्टर को मिल गए और इसी वजह से मास्टर सबसे शक्तिशाली होता है। जेनी को इस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जेनी को शेरिफ का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। जिस रात को ब्लड मून होगा यानी कि पूरा चांद होगा, उस रात को वो नर्क के दरवाजे को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, जिसके बाद सारी की सारी आत्माएं हमेशा के लिए धरती पर आ जाएंगी और पूरी धरती पर इंसानों के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगी। अब यहाँ पर वो लड़का यानी कि स्लिम भी आ जाता है जिसे ये होटल में बंदी बनाकर आ गए थे। ये इन दोनों को आजाद कर देता है। दरअसल इसके ऊपर शेरिफ के कत्ल का इल्जाम होता है। ये इन दोनों को बताता है कि मैं उन लुटेरों के साथ जरूर था जिन्होंने शेरिफ के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो मेरी गोली से नहीं मरे थे, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। दरअसल स्लिम को नहीं पता होता कि उसके सामने जो है वो शेरिफ है, क्योंकि वो उन्हें लड़की के रूप में देख रहा होता है। और अब शेरिफ को और जेनी को उस पर विश्वास हो जाता है। ये तय करते हैं कि इन्हें अब नर्क के अंदर जाना होगा जहाँ पर उस पवित्र पानी को डालना होगा जो जेनी के पास है। दरअसल वो ईश्वर के आंसू है,
लेकिन जेनी अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि अंदर चारों तरफ लावा ही लावा, आग ही आग है और उसे आग से डर लगता है क्योंकि जब वो इंसान थी तो लोगों ने उसे चुड़ैल समझा था, जिसके बाद उसे आग से मार दिया गया था। वो शेरिफ को आंसू देती है और कहती है कि तुम्हें अंदर जाना होगा, कि इन आंसुओं को वहां पर डालकर तुम नर्क के दरवाजे को बंद कर दो। शेरिफ आंसुओं को पवित्र पानी को लेने से मना कर देता है और जेनी से कहता है कि तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा, तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद जेनी के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और वो शेरिफ के साथ मुकाबला करने को तैयार हो जाती है। जहाँ पर अंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जिनके अंदर पूरी आत्माएं हैं जो नर्क से आजाद होकर इनके अंदर अपना कब्जा कर चुकी है। लेकिन शेरिफ के पास जो गन होती है, उस गन से ये उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं जिससे आत्माएं वापस चली जाती हैं। लेकिन मास्टर के जो अंदर आत्मा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए वो इनके ऊपर हावी हो रहा होता है। और अब जेन भी वहाँ पर होती है जिसके पास ईश्वर के आंसू है। वो उन आंसुओं को नर्क के उस दरवाजे में डाल देती है जहाँ से सारी बुरी आत्माएं निकली हैं। आंसू डलने के बाद वो दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है और इंसानों के अंदर जितनी भी बुरी आत्माएं होती है वो वापस नर्क में चली जाती है। लेकिन मास्टर अब भी बाहर है, उसके अंदर की जो बुरी आत्मा है वो अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो इन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। बहुत ही ताकतवर है, ये जाकर भी उसे नहीं हरा सकते। अभी शेरिफ को एक आइडिया आता है। स्वर्ग की कीपर ने जो उसे गन दी होती है उसमें वो ईश्वर के आंसू डालता है और उन आंसू वाली गन से, बुलेट से वो उस राक्षस पे यानी कि उस बुरी आत्मा पर हमला करता है जो इन्हें मारना चाहती है। और जैसे उसे बुलेट लगती है उस आत्मा का भी खात्मा हो जाता है, वापस नर्क में चली जाती है। अभी तीनों के तीनों वापस टाउन में आते हैं जहाँ पर सब लोग वापस लौट चुके हैं। टाउन में एक बार फिर से खुशहाली आ चुकी है। साथ ही टाउन का नया मेयर अब स्लिम को बना दिया जाता है क्योंकि स्लिम ने बहुत अच्छे काम किए थे। पुराना मेयर बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था, वो एक करप्ट इंसान था, वो लोगों में भेदभाव करता था। स्लिम के अंदर अब भी वो आत्मा होती है जिसे नर्क भेज दिया गया था क्योंकि उस आत्मा ने स्लिम के अंदर रहकर अच्छे काम किए थे, इसीलिए अब भी वो इस दुनिया में होती है। जेनी उस आत्मा से कहती है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें इस टाउन में सब लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद शेरिफ और जेनी दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। शेरिफ इसके बाद अपनी बेटी के पास जाता है जिसने अपने दोस्त से शादी कर ली होती है। शेरिफ ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं पहचान सकती क्योंकि उसकी बेटी उसे एक औरत के रूप में देख रही होती है। हालांकि शेरिफ उसे बताने की भी कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जेनी उसे अपने साथ ले जाती है और अब शेरिफ कहता है